धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। थोड़ी सी बेस कम कर। नया नियम गलातियों उसका 5 उसका 6 से हम पढ़ेंगे, सभी लोग इस वचन को निकालेंगे। गलातियों 5 उसका 16 वचन मैं पढ़ूंगा। नया नियम गलातियों की पुस्तक उसका 5 उसका 16 वचन मैं पढ़ूंगा। थोड़ा सा सरका दे इसके लिए, हल्का सा बस। गलातियों 5 उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे, सभी लोग निकाल लेंगे अपनी बाइबल में। नया नियम गलातियों की पुस्तक उसका 5 उसका 16वां वचन मैं पढ़ूंगा। रुमाल दे दे और पुलपिट साइड कर दे। हाँ ऐसे रख दे ताकि किसी पे गिरे ना तो सर ही फटे उसका सीधा। जाओ एक हेल्पर बैठो वरुण के साथ, वो नहीं बुलाएगा, वो अकेला परेशान होता रहेगा, हेल्पर नहीं बनाएगा अपना एक। गलातियों 5 उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। नया नियम गलातियों 5 उसका 16 वचन मैं पढ़ूंगा और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। उसी के पास बैठ जाओ, नहीं बताएगा तो बैठे रहोगे, इतने तो बुद्धिमान बनो। हालेलुया। गलातियों 5 उसका 16 वचन हम सभी लोग पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। एक बार जोर से हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं कि जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। सब बोलो आमीन। 1% से ट्रिपल कम करो। हालेलुया। पिछले महीने जिन लोगों ने बीज बोने के ऊपर प्रचार सुना, कितनों ने सुन लिया है? पूरा सुन लिया है? 4 हफ्ते पूरे सुने आपने? मेरा विश्वास है अगर आपने उन 4 हफ्तों का प्रचार सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना तो यूट्यूब पे चारों सरमन डल चुके, आप उनको जाके सुन सके हो। अगर आप उन सरमन्स को, उन प्रचारों को सुन के मनन करते हो और उनको मान लेते हो कि मैं ऐसा ही करूंगा, तो मेरा विश्वास है कभी कर्जा और गरीबी की आप शक्ल नहीं देखोगे, कभी निचला स्तर आप दोबारा नहीं देखोगे। अगर उस वचन को आप मजाक में लेते हो या हल्के में लेते हो कि मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, तो फिर उसमें हम परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा
वचन पर चलने वालों का भला होता है, बलियां चढ़ाने वालों का नहीं। आज जिस वचन को आप सुनने वाले को मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी आशीषों की जड़ यहीं से शुरू होती है और सारे श्राप भी यहीं से शुरू होते। पिछले रविवार को शाम के समय जो यूथ मिनिस्ट्री मीटिंग होती है, लाइव जो चर्च का सरमन आता है, यूथ मिनिस्ट्री, कितनों ने सुना था? बस 2 3 4 लोगों ने सुना था, 5। बाकी लोग, संडे शाम को भी लाइव मीटिंग आती है यूथ मिनिस्ट्री चैनल पे, वहां पर एक प्रचार हुआ था जिसमें परमेश्वर ने यह बताया था, एसाव के हाथों से सारी आशीष निकल के याकूब के पास क्यों चली गई? लोगों को लगता है कि याकूब ने धोखे से उसकी आशीष छीन ली। लोगों को लगता है कि धोखे से याकूब ने आशीष छीन ली, एसाव को मिलने वाली थी, पर ऐसा नहीं है। एसाव की आशीष उसके हाथ से इसीलिए छीन ली गई थी क्योंकि वो एक शारीरिक व्यक्ति था, वो आत्मिक व्यक्ति नहीं था। बाइबल बताती है जब भी फैसला लेना होता था तो वो शरीर के हिसाब से फैसला लेता था, जो उसको अच्छा लगता था, ना कि ये कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता था। उसके जीवन में जितने फैसले उसने लिए वो सारे वो फैसले थे जो शारीरिक थे, आत्मिक नहीं थे। जब शादी करने का टाइम आया तो उसने अन्य जाति लड़कियों से शादी करी, उसने उन लड़कियों से शादी नहीं करी जो यहोवा के कहने के अनुसार चलती हैं, उसने अपने मन की करी। जब उसे भूख लगी तो उसने अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए, एक शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए अपने पहलौठे होने का पद अपने भाई को बेच दिया, एक दाल और रोटी खाने के लिए, सिर्फ क्योंकि वो भूखा था। उसका भाई कहता मैं दाल और रोटी तो तेरे को दे दूंगा, पर अपने पहलौठे होने का पद मुझे बेच दे। यानी कि आज की भाषा में आप ये समझो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी बुलाहट को बेच देते हो सिर्फ अपना एक मजा पूरा करने के लिए या अपनी एक शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए। हालेलुया। एसाव को तब भी इसहाक ने बुलाया, इतना सब गलत काम करने के बाद भी एसाव को बुलाया। इसहाक ने बोला कि तू बड़ा बेटा है, तू आ, मैं तो मरने से पहले तुझे आशीष दूंगा। बाइबल बताती वो आया और परमेश्वर और इसहाक ने उसको बोला एक काम कर, इससे पहले कि मैं तुझे आशीष दूं मेरे लिए कोई शिकार करके ला, उसे पका और मुझे खिला, जब मैं खा के खुश होऊंगा उसके बाद मैं तुझे आशीष दूंगा। बाइबल ऐसा बताती वो शिकार करने गया, पर उससे पहले ही याकूब शिकार करके कुछ लेके पका के लाके उसको खाने के लिए दे दिया, और जो आशीष एसाव को मिलनी थी वो याकूब लेके चला गया। इसहाक ने किसको बुलाया था आशीष देने के लिए? बताओ, एसाव को कि याकूब को? पर आशीष कौन ले गया? याकूब छोटा बेटा था घर का। आशीष देने के लिए इतनी गलतियां करने के बाद भी एसाव को बुलाया था। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी आशीष याकूब ले गया, यानी कि उसका बाप चाह कर भी उसको आशीष नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो एक शारीरिक व्यक्ति था, वो आत्मा से नहीं सोचता, ना ही आत्मा से चलता था। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आज भी ऐसा ही है, जो घर के कई बार बड़े हैं वो आशीषित नहीं हो, जो छोटे हैं वो ज्यादा आशीषित हो गए। परमेश्वर ने बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि घर का बड़ा बेटा आशीषित होगा, नहीं लिखा कहीं भी। बाइबल में यह भी नहीं लिखा कि छोटा बेटा हमेशा छोटा ही रह जाएगा। बाइबल में लिखा जो मेरी विधियों पर चलता है, जो मेरी व्यवस्था पर चलता है। ये पीछे बैठा व्यक्ति क्यों हंस रहा है बार बार? क्या कर रहे हो तुम पीछे? प्रचार में तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, हंसे क्यों जा रहे हैं ये लोग पीछे? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुने। हालेलुया। चाह कर भी इसहाक एसाव को आशीष नहीं दे पाया, बल्कि वो बड़ा बेटा था घर का, छोटा आशीषित हो गया। और आज भी आप जब प्रेयर करते तो याकूब का नाम आता, एसाव का नाम नहीं आता। क्या बोला जाता है? याकूब का परमेश्वर। बल्कि बड़ा बेटा कौन था? एसाव। वजह क्या थी? वो शारीरिक चलता था और याकूब आत्मिक चलता था। आप याकूब की शादी देखो कैसे हुई थी। इसहाक ने उसको ये बताया था तुझे यहां जाना है, अपने यहां पर जाना है, वहां पर जाके तेरे को इस लड़की से शादी करनी है, और उसने वैसा ही किया था। पर एसाव ने अपनी मर्जी चलाई थी, एसाव ने अपनी मर्जी चला के शादी की थी। और लिखा इसहाक और उसकी वाइफ दुखी हो गए थे बात सुन के कि उसने अपनी मर्जी से शादी की।
आज आपको लगता है ना आपके बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, तो आपका कोई घाटा नहीं है। पढ़ो क्या लिखा है, एसाव को आशीष देने के लिए बुलाया पर उसके हाथ से निकल के किसी और के पास चली गई। हालेलुया। आ रही है कि नहीं आ रही समझ? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा बाइबल में ये बड़ा भाई है यही ज्यादा आशीषित होगा, ये नहीं होगा। जिसने यहोवा की व्यवस्था को माना है वो आशीषित हुआ है। अब चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, संसार की नजर में छोटी जात का हो, चाहे तुच्छ हो, चाहे गरीब हो, चाहे कंगाल हो, बाइबल में लिखा है कंगालों को मिट्टी से उठा के खड़ा कर देता है। वही तुम्हें धनी बनाने वाला, गरीब कर देने वाला परमेश्वर। अब जो वचन आपने पढ़ा उसको ध्यान से सुनना। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह करने ना पाओ। हालेलुया। जो तुम करना चाहते हो तुम ना करना पाओ। अपने पड़ोसी को बोलो जो तू करना चाहता है तेरा शरीर तुझे करने नहीं देता, पर जो आत्मा करने के लिए कह रही है शरीर उसकी अड़चन बनता है, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे की खिलाफत में है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरा मन तो करता है वीरवार चर्च आने का, पर मेरा शरीर कहता है क्या करेगी जाके, रात का टाइम है। यही वचन है मां, तेरी आत्मा तेरे शरीर का विरोध कर, शरीर और आत्मा विरोध में खड़े हो जाती है। शरीर क्या कहता है 6 बजे की मीटिंग है, खत्म होते होते 10 बज जाएंगे, कब तू घर आएगा, रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छोड़ जाने दे, संडे चलेंगे। किसकी आवाज है ये, आत्मा की कि शरीर की? अगर मालूम है तो कहां होते हो वीरवार को? इसका मतलब आधे से ज्यादा चर्च किसकी सुनती है? आत्मा क्या कहती है दोपहर में ही, खाना जल्दी बना ले शाम को मीटिंग पे जाना है। शरीर क्या कहता है, आदमी को रोटी देनी है, तेरे को बच्चों का होमवर्क भी तो करवाना है, कपड़े कब धोएगी फिर, तेरे को वो करियाने से आटा लेने भी तो जाना है, संडे जाती तो है क्या? हाँ संडे जाती तो हूं मैं। और आप ऐसे बैठ जाते हो घर में जाकर। किसकी आवाज थी ये? ऊंची आवाज में बोलो, किसकी आवाज थी? आप नौकरी से घर आए और आप यार मैं 5 बजे घर पहुंच गया हूं, मैं 7 बजे मीटिंग शुरू होगी, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या करेगा यार, अभी थकावट इतनी रही, सुबह से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले, संडे जाता तो है। हाँ संडे जाता तो हूं मैं। किसकी आवाज थी ये फिर से? शरीर तुम्हारी आत्मा का विरोध करता है। लिखा जो तुम करना चाहते हो, जो तुम करने के लिए चुने गए हो, तुम्हें करने नहीं देता। ये सोच के देखो, एक व्यक्ति 2 दिन संगति अटेंड करता है, एक व्यक्ति 1 दिन संगति अटेंड करता है, किसमें डबल सामर्थ होगी? अब शरीर आपको आने नहीं देता। शैतान कहता है कि तू पहले ही चर्च जाता, मैं तेरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, अगर तू 2 दिन हफ्ते में जाने लग जाएगा तू तो मेरे आपे से बाहर हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहता है यार 1 दिन तू चर्च जाता तो मैं तेरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तू बढ़ता जा रहा है, आशीषित होता जा रहा है, तेरा व्यापार बढ़ता जा रहा है, तेरी नौकरी बढ़ती जा रही है, अगर तू 2 बार चला गया यार ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। इस लेडीज को बोलो पूरे हफ्ते नहीं, वीरवार को ही कपड़े धोने हैं तुझे, वीरवार को ही तुझे याद आएगा कि तुझे राशन लेने जाना, वीरवार को ही तुझे ज्यादा थकावट महसूस होगी, वीरवार को ही तुझे कपड़े दिलाने जाना अपने लड़के के, ताकि ये किसी तरह चर्च ना पहुंच जाए। और शारीरिक लोग इस बात को समझते हैं, हाँ थोड़ा मौसम खराब है, थोड़ी बारिश आ रही है, आज थोड़ी ठंड ज्यादा ना, कोहरा पड़ रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? अभी शायद दिसंबर में सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो शाम को कोहरा बहुत पड़ता है, तो रास्ते बंद हो जाते, रिक्शा नहीं मिलते,
तो वीरवार मीटिंग सुबह की करेंगे हम, जैसे चर्च लगते हैं ऐसे वीरवार मीटिंग सुबह की लगा करेंगे। तब भी देखना धूप में भी नहीं आया जाएगा इनसे, क्योंकि कारण ठंड नहीं थी, कारण ये शरीर था जो आने नहीं दे रहा था। मैंने नोटिस किया, आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले, करीब 2-2.5 साल पहले, करीब वीरवार की मीटिंग सुबह होती थी। कितनों को मालूम है? वीरवार को मीटिंग जो होती थी सुबह लगती थी, सुबह, शाम को नहीं होती थी। तो मैंने शुरू करी शाम को। अभी भी मैं पुरानी फोटो देखता हूं, पूरा चर्च भरा होता था सुबह की मीटिंग में। फिर मैंने सोचा, लोग कहने लगे लोग जॉब पर जाते हैं, जॉब पर कैसे कैसे आएंगे, शाम की मीटिंग हो गई। जॉब पर ना जाने वाले भी चर्च नहीं होते, सोचो। तब परमेश्वर ने मुझे बोला, ये सारी कहानी इनके शरीर के, ये आलसी हैं। अगर जो व्यक्ति आत्मा से भरना चाहता है उसको फोन कर दो, आप रात के 3 बजे मीटिंग है, वो खड़ा हो जाएगा चर्च के बाहर आके। उसको कोई लेना देना नहीं, बाहर कोहरा पड़ रहा है, ओस पड़ रही है, मुझे कंबल चर्च में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चर्च में खड़ा मिलेगा। तुम इसमें क्या लिखा? लिखा शरीर तुम्हारी आत्मा के और आत्मा तुम्हारे शरीर के खिलाफ बात करती है। तुम्हारा शरीर कहता है सो जा, आत्मा कहती प्रेयर कर। दोनों बहस करते हैं आपस में, और 95% लोग शरीर की बात मान के सो जाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो जाग जाए, इनकी नींदें नहीं पूरी होती भाई साहब, मुझे नहीं समझ आते 10 घंटे क्या करते हैं। वो वाली कहानी सुनी है पौलुस की, कि वो रात को बैठ के प्रचार कर रहा था, एक जवान खिड़की से नीचे गिर के मर गया। वो कैसे मरा था मालूम है? सो रहा था वो झपकी लगी, नीचे गिर, छत से ही नीचे गिर गया। सोचो, अब सदा सोता रहेगा ये। मेरे को बड़ी हंसी आती जब मैं वचन पढ़ता हूँ। सोचो, इतना दलिद्र वो व्यक्ति गिर के मर ही गया, इतना नींद से प्यारा, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है। नाइट प्रेयर में आओ जी, नींद आ रही है नहीं। अच्छा, शाम की मीटिंग में आओ जी, नींद आ रही है नहीं। सुबह मीटिंग में नहा दोगे, तब भी नींद आ रही है। भालू हो गए हो क्या? भालू देखे हो ठंड में वो क्या कहते हैं, हाइबरनेट करते हो, गुफा खोद के अंदर सोने चले जाते हैं, पूरी सर्दी बाहर नहीं आते। वो वाला हाल हो गया, भालू बन गए लोग। सोए चल, सोए चल। मेरे को तो कोई दिखता है ना, पासी जी फिर से सो रहा, मैं कहा रोटी खाइए, थक नहीं गया वो? सोएगा फिर से, वो रोटी खा के थक जाता आदमी। शारीरिक व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकता। शारीरिक व्यक्ति एक बड़ी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता। एक शारीरिक व्यक्ति देश नहीं हिला सकता। एक शारीरिक व्यक्ति अपने परिवार का कभी उद्धार नहीं करवा सकता। एक आत्मिक व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति के भी घुटने लगवा सकता है। एक आत्मिक व्यक्ति पूरे देश को हिला सकता है। मालूम आपको? आपको भी हैरानगी हो रही होगी, ये चर्च में आजकल लोग बड़े कम आ रहे हैं। मुझे पहले से मालूम है, मालूम कि 10-15 दिन नहीं आएंगे। मैं कैमरे के सामने बताऊंगा, तुम्हें भी मालूम है कहाँ है वो सारे और क्या मना रहे हैं वो। ये 15 दिन खत्म होने दो जरा, फिर वैसे ही चर्च भर जाएगी। ये वो लोग हैं जो ऐसे चलते हैं। इसका मतलब समझे, एक पेरिस नाव में और एक पेरिस नाव में। मेरे से वॉलंटियर पूछ रहे, पास जी क्या दिक्कत है आजकल लोग बड़े कम आ रहे हैं? मैं कहा इस डेट से लेके इस डेट तक तेरे को नजर नहीं आएंगे। कहता वजह? मैं कहा तो बाद में बताऊंगा। ये लोग परमेश्वर को भी चाहते हैं पर त्योहार भी मनाना चाहते हैं। भाई साहब ठीक है, हम जाएंगे गांव त्योहार मनाने। मैं तो ये प्रेयर करता हूं कि तुम्हें ऐसा कोई मसीह व्यक्ति वहां टकरे और तुम्हारे को जलील करे। क्या कर रही है यहां पे तू? तेरे को तो मैंने आराधना करते देखा था यहोवा की, यहां क्या कर रही है बैठ के तू? लोग कई बार कहते हैं पास्टर को कड़वा नहीं बोलना चाहिए। अरे शुक्र मनाओ, आज के पास्टर्स कुछ नहीं बोलते। यूहन्ना जैसे लोग तो ये बोल देते थे तुम सांप के बच्चे हो, तुम शैतान हो। अबे परमेश्वर को मान के घर जाके किसी और की उपासना करने लग जाते हो। तुमसे मैं तो कहता शैतान भी हैरान होता होगा, यार तुमने तो यार मेरे से ज्यादा बड़ी सीट पक्की कर रखी। मेरे को तो ऐसा लगता है इतना खतरनाक खेल खेल रहे हो। प्रभु भोज भी खाते हो और घर जाके प्रसाद भी खा लेते हो। यीशु मसीह ने क्या बोला? या तो तुम मेरे साथ खाओगे या तो उनके साथ खाओगे। शारीरिक लोग, एसाव एक भूख लगी, रोटी खाने के चक्कर में अपनी बुलाहट बेच दी उसने।
उसका भाई कहता है मैं तेरे को दाल रोटी बना के दूंगा पर एक शर्त पे। कहता क्या? अपनी अपने पहलौठे ये बड़े होने का जो पद है घर में ये मुझे दे दे, आज से मैं बड़ा और तू छोटा होगा। कहता ठीक है, आज से मैं ये अधिकार तुझे देता हूं, तू बड़ा बेटा होगा और मैं छोटा। और जब आशीष नहीं मिली तो आप उस वचन को पढ़ के देखो, आप हैरान हो जाओगे, अपनी रूह कांप जाएगी। कितनी बार 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 एक चीज लिखी, वो छाती पीट पीट के रो रहा था वहां पे। फिर बोलता है कि मेरे बाप अपने पिता को इज़हाक को कहता कुछ तो आशीष दे। वो कहता कोई आशीष नहीं। वो फिर से रोने लग जाता है। फिर से कहता है अरे कुछ तो आशीष वाले शब्द दे। वो कहता मेरे पास कुछ भी नहीं। वो फिर से रोने लग जाता है, बार बार चिल्ला चिल्ला के रोता है वो। आज जो लोग शारीरिक हैं इन्हें रोना पड़ेगा बाद में। मैं भी जब मसीह में चला था, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे परिवार मेरे साथ थे। वो लड़के क्या करते थे आपको मालूम? हम चर्च जाते थे, प्रेयर करते थे सारे लड़के, घर जाके मैं कहता यार तू यहां क्यों जा रहा है? मेरी मम्मी बुरा मान जाएगी ना इसलिए जाना पड़ता है। मेरी मम्मी मुझे जबरदस्ती करती है इसलिए मुझे वहां पर जाना पड़ता है। आज वो लड़का ना तो अपने घर का है ना इधर का है, ना मसीह में है ना घर का। घर वाले भी दरकार चुके हैं और मसीहत में चला नहीं वो उस टाइम पे। मेरे साथ में थे। अगर आपको पहचानना तो यूट्यूब पे जाओ, उस लड़के की वीडियो अभी तक पड़ी हुई है मेरे पास। यूट्यूब पे वो लड़का मेरे साथ ही सेवा कर रहा है। उसने सेवकाई इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके रो रो के उसको ये बोला था कि मसीह को छोड़ दे, और जो हम रीति रिवाज मनाते उसको माना कर, और उसने इमोशनल होकर छोड़ दिया सारा कुछ। आपको क्या लगता है स्वर्ग में बड़ी इज्जत मिलेगी इनको? लानत डलेगी इन लोगों पे। सांप और लानत तेरे जैसे। उधर खड़ा हो जाके, अरे जीवते परमेश्वर को छोड़ के तुम कहां चल दी? ये शरीर आत्मा की खिलाफत में। मैं कल ही अपने घर बैठा था तो एक वॉलंटियर मेरे पापा बैठे थे, उनको ये बता रहा था कि पाप क्या होता है। पाप ये नहीं है कि कोई लड़का या कोई लड़की आपके पास पाप करने आए हैं। नहीं 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 नहीं। पाप कब होता है मालूम? जब आप कर देते हो। सुबह उठो आपको गंदे विचार आ रहे होते हैं, आप अपने आप को दोष मत दिया करो, वो शैतान के काम है, वो रोज करेगा ऐसा। मैं कई बार 8-9 घंटे प्रेयर करके उठता हूं, सुबह गंदे सपने आ रहे होते। सोचो आप क्या कहें, हमारी गलती है। शैतान अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। आपके पास एक व्यक्ति शराब का गिलास लेके आ गया, बर्फ डाल दी, ठंडा पानी मिला दिया, कोल्ड ड्रिंक भी डाल दी, आपको दे भी रहे, ले पी ले। अभी पाप नहीं हुआ। अभी भी आप उसको क्या बोलते हो? भाई जा यहां से, घर जा, अपने मुझे नहीं पीनी, घर जा यहां से, निकल यहां से फटाफट। पाप पता कब है? जब आपने गिलास लेके पी लिया, तब हुआ पाप। आपके पास एक लड़का व्यभिचार करने आता है, एक लड़की व्यभिचार करने आती है, उसकी भी गलती नहीं है, शैतान उसको भरमा रहा है। आपका फर्ज बनता है उसको घर भेजो। अगर आप अकेले हो घर भेज, ऑफिस में हो दूर हट जाओ, अलग कमरे में चले जाओ, निकल जाओ, बाहर चले जाओ, भाग जाओ वहां से। यूसुफ कब भागा था? एक दिन में थोड़ी भागा था वो। यूसुफ के पास पोतीफर की पत्नी रोज व्यभिचार करने आती थी, पर वो मना कर देता था कि नहीं नहीं आप घर जाओ, मुझे अपना काम करने दो, क्योंकि उसको याद था मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। पर जिस दिन उसने कपड़े पकड़ लिए उसके, उस दिन वो भाग गया वहां से। आज वो पापी नहीं गिना गया, वो पवित्र ही गिना गया। एक लड़का मुझे चर्च में गवाही दे रहा, कहता पास्टर जी मैं पाप के बिल्कुल एक कदम दूर था मैं, बिल्कुल, पर एकदम से मुझे संडे का प्रचार याद आ गया और मैंने फोन बंद कर दिया और मैं वापस आ गया। वो पापी नहीं है, वो पाप से बच गया। पापी वो तब होता जब उस काम को कर देता। अगर तुम आत्मिक हो, तुम्हारे आसपास अगर कोई व्यक्ति बहक रहा है और तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है, तुम भागोगे वहां से, उसको भी भगाओगे वहां से। कितनों को बात समझ आ रही है? आत्मा किसके खिलाफ है? बोलो शरीर के। शरीर किसके खिलाफ है? बोलो आत्मा के। उसने कहा शरीर के काम तो देखो प्रकट है, लुचपन करना, व्यभिचार करना, टोना करना, घमंड, ईर्ष्या, नफरत रखना, मूर्ति पूजा करना।
कहता काम तो प्रकट है, अगर तुम इनमें से कुछ भी करते हो तो आखिरी लाइन जिसको पढ़ के अब आप लोग हैरान होगे, उसमें लिखा कि जो कोई भी ऐसे ऐसे काम करने वाला है वह परमेश्वर के राज्य का वारिस कभी नहीं बन सकता। परमेश्वर का राज्य क्या, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। परमेश्वर का राज्य आशीषित, बरकत पाना, बेदारी देखना, आत्मा में जीना, स्वर्ग जाना, परमेश्वर से खड़े होकर बातें करना, गरीबी से, बीमारियों से दूर रहना, नशों और व्यभिचार से दूर रहना। लिखा ये राज्य का वारिस तू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तू शारीरिक फैसला लेता है। रात को बोला उपवास करेंगे, सुबह मम्मी ने भटूरे बनाए हैं, उपवास तोड़ दिया। तुम शारीरिक आदमी हो, तुम परमेश्वर का राज्य किसी लायक नहीं तुम्हारे लिए। मैं यहोवा के लिए बहुत समर्पित हूं। संडे आजा, 500 रुपये दूंगा नौकरी पे। परमेश्वर एक संडे, अगली बार आ जाऊंगा। गैस समर्पण 500 रुपये में। अभी आपको नहीं, अभी चर्च की गैदरिंग अभी फिर वैसी हो जाएगी। 15 दिन अभी ये जलूस खत्म होने दो जरा। अभी तुम्हें यही मिलेंगे सारे, मैं सच कह रहा हूं, अभी तुम्हें यही मिलेंगे सारे। कि हर साल होता है, मैं हमारा परिवार जानता, हर साल का नाटक है। पर एक फर्क जो मैं आपको बताता हूं, इस चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जो सुधरे हैं और वो उन लोगों से आज आगे निकल चुके। वो लोग आज भी उन्हीं त्योहारों में तब्दील हैं। आज भी उनके घर चले जाओ, उनका परिवार वैसा ही है। शारीरिक बनना है कि आत्मिक बनना है, बताओ। घर पे आओ, थकावट महसूस हो, शरीर कहता है सो जाओ, और आप एक शब्द अपने मुंह से निकालते हो, यार मैं कम से कम 1 घंटा तो रात को प्रेयर करके सोए। यार इतने भी बुरे हालत नहीं हुए कि 1 घंटा भी नहीं प्रेयर कर रहे हम। चर्च में वॉलंटियर आ रहा है, सेवा करने वाला सारी रात सो के आ रहा है, यहां पर आज सेवा नहीं हो रही उससे। क्यों? क्या कर रहा था रात भर? सो रहा था, धूप। गाया नहीं जा रहा, गा रहे हैं तो आत्मा महसूस नहीं हो रहा है, बजा रहे हैं तो बजाने में आत्मा महसूस नहीं हो रहा। भाई साहब आप सारी रात सो रहे थे, सामर्थ कहां से बहेगी आपके अंदर से? एक वॉलंटियर जब प्रार्थना करके आता है सेवा करने, उसके एक शब्द बोलते ही देखो कैसे आत्मा से लोग भर जाते हैं। एक पास्टर जब प्रेयर करके आता है और वर्शिप गाता, देखो कैसे आत्मा से भर जाते। वही पास्टर बिना प्रार्थना करे वर्शिप करे, आपको महसूस हो जाएगा आज ऐसा लग रहा है जैसे डब्बा बज रहा है चर्च में, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। कितनों को बात समझ आ रही है? चर्च में परमेश्वर ने मुझे कुछ नियम चेंज करने के लिए बोले प्रेयर को लेके। हम एक आध दिन कभी कभी रेस्ट करते थे कि चलो आज सोएंगे, आज रेस्ट करेंगे। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारी बुलाहट बढ़ी है, अब तुम रेस्ट भी नहीं करोगे, संडे रात भी प्रेयर होगी चर्च में। फास्टिंग बढ़ाओगे, दिन रात वाली उपवास प्रार्थना करोगे अब से तुम। उपवास कब रखा जी? 3 हफ्ते पहले। मेरे को बड़ी किल्लत चढ़ती जब मसीह लोग आगे पीछे मेरे को मिलके बोलते हैं पास्टर जी हमने पिछले साल 11 दिन के उपवास रखे थे और उस 11 दिन के उपवास की तोरी वो पता नहीं कब तक बजाते रहेंगे। हमने नवंबर में पिछले साल 40 दिन के उपवास रखे थे। रोटी 365 दिन से खा रहे हैं, उपवास से 40 दिन रखा था। एक शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक व्यक्ति बनना है तो उसका एक जरिया है, आपको उपवास प्रार्थना बढ़ानी होगी। मैं कल भी लड़कों को समझा रहा था नाइट प्रेयर में, जब रात को रुके हुए थे हम। जिस व्यक्ति ने उपवास रख के अपनी भूख को काबू कर लिया, वो कुछ भी काबू कर सकता है। वो इस दुनिया में किसी भी चीज को हरा सकता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी आपको मालूम है क्या है? रोटी। सब छोड़ देगा, मैं रोटी के बगैर नहीं रह सकता। जिसने इसको भी हरा दिया, वो व्यक्ति आपको सर्वश्रेष्ठ एक जगह पे बैठा हुआ मिलेगा। आज जिन पास्टर्स को, जिन लेडीजों को आप प्रचार करता देखते हो, दुष्ट आत्मा निकालते देखते हो, वो कौन लोग हैं मालूम? इन्होंने अपने शरीर को हरा दिया है, इसलिए पवित्र आत्मा जो इस्तेमाल कर रहा है। या तो तुम परमेश्वर के हो जाओगे या तो तुम अन्य जातियों में हो जाओगे। आपका परिवार क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, आपको काम है प्रेयर करना। मैंने अगर इस व्यक्ति को समझाया है इस बारे में, तो अगर नहीं मानता तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर आपको आत्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा। आपके घर में जब भी कोई फैसला हो रहा है और आपको कान में सुनाई देता है
कि संडे कहीं जाने का प्लान बन रहा है। आप अगर आत्मिक हो तो बोलोगे, ओए सोमवार से वीरवार तक का कोई प्लान बना, संडे कोई चर्च नहीं छोड़ेगा। अरे मम्मी पर संडे को ही जाना है, नहीं जाना है कैंसिल कर दो। पर शारीरिक व्यक्ति क्या बोलेगा, एक संडे तो चलता है, एक संडे तो चलता है। कभी इमरजेंसी पड़ गई और आप इत्तेफाक से संडे नहीं आ पाए, वो एक अलग है, पर प्लानिंग करके आपने छुट्टी मारी, ये परमेश्वर देख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कहीं प्रेयर में जाना होता है तो संडे बीच में आ जाता है, पर तब भी सोचो, मैं कुतुब मीनार घूमने के लिए मैं संडे चर्च नहीं आया था, मैं प्रेयर करने गया था कहीं, इसलिए संडे नहीं आया था। तब भी मैं यहोवा का काम करने गया हुआ था। अपने आप से पूछो कि क्या मैं कोई आत्मिक काम कर रहा हूं? नहीं, मैं तो अपने शरीर को मजे देने के लिए जा रहा हूं। मेरा मन भी करता है घूमने का, मेरी मम्मी मैं कई बार वॉलंटियर को मैं कहता हूं घूमने चलना है, संडे अभी मीटिंग करो, सोमवार चलेंगे, मंगलवार चलेंगे, बुधवार चलेंगे, शुक्रवार चलेंगे। पर शैतान को एक ही दिन दिखता है, पता कौन सा? संडे। ना वो आपको सोमवार बोलेगा, ना मंगलवार बोलेगा, ना बुध, कुछ नहीं बोलेगा, वो एक ही दिन आपको बोलेगा बार बार, पता क्या? संडे चलते हैं घूमने, कपड़े लेने, संडे चलते कपड़े लेने, पेंट कराना घर में, संडे वाले दिन कराना है पेंट। सोमवार से शनिवार नहीं बोलेगा, संडे वाले दिन पेंट कराना है। 2023 में ईस्टर था और संडे मीटिंग आने वाली थी, 2 दिन में चर्च का पेंट करवा दिया था हमने, 2 दिन में। जब मैं नया नया आया था, हमारे पास्टर ने हमें इज्जत करनी सिखाई है संडे चर्च की। नुकसान करा लो, संगति मत छोड़ना, यही संगति तुम्हें बचा के रखेगी। और मैं सच कह रहा हूं, आप संगति में छुट्टी मारो, आप मत आओ 2 हफ्ते, आप महसूस करोगे कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि शैतान मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पहले एक बाड़ा था मेरे आसपास जो मुझे छू नहीं पा रहा था, वो अब वो आसानी से मेरे घर में कलेश करा देता है। आज का वचन आपको समझना होगा। आप घर में बड़े बेटे हो, आपका घर में पहले उद्धार हुआ था, पहले आप मसीह में आए थे, आपका छोटा भाई बाद में आया था, या कुछ भी कहानी है, अगर तुम शारीरिक हो तुम पीछे कर दिए जाओगे, अगर आत्मिक हो आगे कर दिए जाओगे। एसाव कौन था? बड़ा बेटा था, पीछे हो गया, आज उसका नाम भी नहीं है कहीं भी, याकूब का नाम आज तक चल रहा है। आत्मिक व्यक्ति था वो। अगर भाई साहब आपके बच्चे तो गलत काम करेंगे, आप अगर आत्मिक हो तो आप अपने परिवार में आवाज उठाओगे, ये गलत हो रहा है, मैं नहीं साथ दूंगा इसका, तुम चूल्हे में जाओ सारे, अब मैं नहीं साथ दूंगा इसका। अगर तुम शारीरिक हो तो तुम पता क्या कहोगे? इज्जत बचानी है, साथ दो इसका। अगर तुम एक आत्मिक व्यक्ति हो, यहोवा के वचन को जानते हो, तुम आवाज उठाओगे कि मैं रविवार वाले दिन इस शादी में नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना तो जाओ। पर तुम्हारे अंदर ऐसा गुस्सा नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसी जलन परमेश्वर को लेकर नहीं है, तुम साथ देते हो उन लोगों का। मैं लिख के देता हूं, आज भी 95% ऐसे लोग हैं, ये अपनी मम्मी और पापा के साथ चर्च आ रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ आ रहे हैं। अगर ये लोग ना, ये भी चर्च नहीं आएंगे। अरे मैं जब 8 साल का था तो मम्मी की चुन्नी पकड़ के सड़क पार करता था, आज नहीं करता हूं। और आज भी तुम लोग ऐसे हो तो अभी मम्मी पापा की चुन्नियां पकड़ पकड़ चर्च आते हो तुम लोग। मेरी वाइफ आएगी तो मैं चर्च आऊंगा, तुम दुपट्टा पकड़ के घूमने लगे गुलाम हुए। मैं सच कह रहा हूं तुम्हें, तुम आत्मिक व्यक्ति नहीं हो। मेरा लड़का चर्च नहीं गया, हम भी चर्च नहीं जाएंगे। मेरी वाइफ चर्च नहीं गई, मैं भी चर्च नहीं जाऊंगा। मेरी मम्मी चर्च नहीं गई, मैं भी चर्च नहीं जाऊंगा। तुम बच्चे हो अभी भी, मैं सच कह रहा हूं, बच्चे हो तुम बड़े नहीं हो अभी। जब बच्चे होते देखा ना, मेरी मम्मी मेरे को मंडी लेके जाती तो कहती चुन्नी पकड़ सड़क पार करनी है, आज नहीं कहती। आत्मिक बन जाओ, शारीरिक रहने में बहुत नुकसान है। शारीरिक व्यक्ति की तो प्रेयर भी नहीं सुनी जाती। हर चीज आत्मिक तरीके से करो। मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैंने आपको बताया, पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए? तेरा काम करने के लिए। शारीरिक मत बनो भाई,
आत्मिक फैसले लो घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर। कम से कम मैं कहता हूं कि तुम्हारा परिवार अगर तुम्हारी नहीं सुनता, तुम तो पक्के बनो। तुम्हारा लड़का कहता मैं तो चोर ही बनूंगा, तो तुम तो चोरी मत करो, कम से कम अपना लेखा तो सही रखो। मेरा हस्बैंड ले जाता है मुझे यहाँ पर, मेरे को वहाँ रीति रिवाज करने पड़ते हैं। लाना था तुम ड्रामे कर रहे हो। अच्छा मुझे एक सीधी बात बताओ, ये जो लोग ऐसा बोलते हैं हमें ये ले गया, हमें वो ले गया, हमें वो ले गया, मेरा पापा ले, तुम्हारा पापा जो तुम्हें ले जाए, मैं मरने जा रहा हूं चलेगा साथ, तब तो साफ मना कर दोगे, तब तो मना छोड़ो भाग जाओगे हाथ छुड़ा के, अरे भाग पागल है तू। आज लोग मेरा भाई ना मेरे को ले जाता है, फिर हमें वहां जाके रीति रिवाज करने पड़ते हैं। भाई कहे मैं गला कटवाने जा रहा हूं, तू भी कटवाएगा, चल मेरे साथ, तब तो तुम हाथ छुड़ा के लात मार भाग यहाँ से थे, तू जा यहाँ से, तब कैसे हिम्मत आ जाती है? तब तुम्हारी जान की तुम्हें परवाह होती है, और तुम्हें आत्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं कि मैं आत्मिक रीति से मर जाऊंगा अगर मैं ये हरकत कर दूंगा तो। अपने हाथों को उठाओ सभी जन और प्रार्थना करो कि जहां जहां भी और जब जब भी मैंने परमेश्वर शारीरिक फैसले लिए हैं, आज से मैं उन सभी फैसलों को कैंसिल करता हूं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से मैं शारीरिक कामों को खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मुझे आत्मिक बनाइए, मैं आत्मिक फैसले लेने वाला व्यक्ति बना। प्रभु बोझ लेके आओ फटाफट। अपने हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे सभी जन कि प्रभु मुझे शारीरिक नहीं आत्मिक व्यक्ति बना परमेश्वर। जब कोई मेरे पास पाप करने आए तो मैं उसे डांट कर भगा दूं परमेश्वर, और मैं उस जगह को छोड़कर भाग जाऊं परमेश्वर। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सभी जन। मैंने कहा ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे शारीरिक नहीं आत्मिक व्यक्ति बनाइए परमेश्वर। कि प्रभु मुझे आत्मिक फैसले लेने वाला व्यक्ति अपना दास और अपने दासी बनाइए। सीटी कम करो भाई, ट्रिपल बज रहा है, थप्पड़ मारता रहा, कुछ सुनाई नहीं देता। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सभी जन कि प्रभु मुझे आत्मिक बनाइए, मैं आत्मिक तरीके से सोचूं, आत्मिक तरीके से चलूं, आत्मिक तरीके से बातें करूं। मेरे परिवार में जब सब लोग शारीरिक फैसला ले तो मैं इकलौता वहां पे आवाज उठाऊंगा और तेरे वचनों को ऊंचा करूंगा और तेरे वचनों के मुताबिक वहां पर फैसला लूंगा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं आत्मिक फैसला लूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं आत्मिक रीति से चलूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं शारीरिक फैसला नहीं लूंगा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, पूजा की जोर से आमीन।